नमस्कार साथियों, मैं मयंक पैनोली आज दूसरे ज़िले का नाम देहरादून, और देहरादून में किस प्रकार से पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं अभ्यर्थी आपको दिख रहे होंगे। दूर दूर तक जहाँ तक भी आप नज़रें दौड़ाएंगे वहाँ तक आपको अभ्यर्थी ही अभ्यर्थी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हुए सारे अभ्यर्थी मिलेंगे। तो चारों मापदंड रखे गए हैं। आप तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की भीड़ इतनी है कि मुझे भी यहाँ पर ऑक्सीजन ढूंढनी पड़ रही है कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा। ऑक्सीजन की मात्रा भी यहाँ पर पूरी नहीं है, इतने अभ्यर्थी हैं यहाँ पर तैयारी करने वाले। और वो कहते हैं ना कि अगर आप उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंड के युवाओं की अगर बात करें तो पहाड़ जैसा साहस और पहाड़ जैसी ऊंची सोच इन युवाओं में आपने को देखने को मिलेगा। और किस प्रकार से बेरोज़गारी की दौड़ में सभी शामिल हैं। आप ये ना समझें कि ये केवल नामात्र ग्राउंड की दौड़ है, ये बेरोज़गारी से उभरने की दौड़ भी है, जिसमें हर युवा चाहता है कि उसे बेरोज़गारी की दौड़ से मुक्ति मिले और वो रोज़गार की श्रेणी में आ पाए। और यहाँ पर अभी ये केवल जो पहला पड़ाव है शारीरिक दक्षता का, केवल उसी के लिए तैयारी चल रही है। और यहाँ पर ना केवल 92, 94, 96 की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 की बातें चल रही हैं चारों तरफ कि कैसे हमें पूर्ण अंक मिले। और अगर कल दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दूसरे पड़ाव जो मानसिक दक्षता का है उसके लिए भी आपको तमाम अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे। और मेहनत का जज्बा देखिए साहब कि जो आयोग के द्वारा जो हमारा लॉन्ग जंप का मापदंड रखा गया है मात्र 18 फीट, लेकिन अभ्यर्थियों का जोश इतना खतरनाक है कि वो 18 फीट तो क्या पूरा डिस्ट्रिक्ट ही कूद कर चेंज कर दे। ये देखिए लॉन्ग जंप का मैदान, इस प्रकार से लॉन्ग जंप चल रहा है। और अब प्रयास करते करते जो प्रयास में परफेक्शन आती है वो इतनी खतरनाक हो चुकी है कि 18 नहीं नामात्र अब तैयारी है 28 फीट कूदने की, क्योंकि और ये देखिए किस प्रकार से मेहनत चल रही है। तमाम जो पांचों मापदंड हैं सोच पाना, अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। शायद कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है मेहनत को मेज़रमेंट करने का। अगर होता तो बेशक आपको बता दिया जाता कि किस यूनिट में किस इंस्ट्रूमेंट से हमने स्ट्रगल को मेज़र किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस इंस्ट्रूमेंट का बनना शायद इम्पॉसिबल बिफोर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इन द उत्तराखंड पुलिस। एंड नाउ ये चल रहा है चिनअप, और चिनअप भी देखिए तैयारी इतनी खतरनाक कि मांगे तो गए हैं 10, लेकिन अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं 110 की। और ये देखिए अगर आप देखेंगे तो जिस दिन अभ्यर्थी यहाँ पर आए होंगे उस दिन ग्राउंड में शायद चिनअप का कोई 2 पोल और 2 पोल पर एक डंडा बांधना और उस पर चिनअप के लिए जो भी हमारा प्रॉपर वो होता है, प्रॉपर सेटअप होता है। और अगर आप देखो बताएं, देखिए सेटअप किस प्रकार से तैयार किया गया है। इतने बड़े वृक्ष पर ही किले ठोकर प्राकृतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। प्रकृति के साथ ही प्रकृति के रंग में सम्मिलित होकर अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए हर तरफ देखिए आप देखिए साथियों, शायद आयोग को इस बार नया जुनून, पहाड़ जैसा साहस और पहाड़ जैसी ऊंची सोच वाले युवा उत्तराखंड पुलिस को मिलने वाले हैं। उत्तराखंड पुलिस में भी काफ़ी जश्न का माहौल कि नए युवा, नए सोच मिलने वाली है हमें। आप केवल इसे शारीरिक दक्षता का
वो ना प्रैक्टिस ना समझे, क्योंकि पैरों में दौड़ की तैयारी, लेकिन जो कानों में हेडफोन लगे हैं उसमें उत्तराखंड के MCQ सीरीज चल रही है। हर शारीरिक और मानसिक रूप से युवा दिन रात, शायद एक भी वो पल ऐसा नहीं होगा जिस समय वो UKSSC से दूर होगा। शायद अब ब्लड ग्रुप में भी UKSSC ही देखने को मिलेगा। ये देखिए देहरादून के परेड ग्राउंड के मैदान में आपको पुनः लगभग 2000 अभ्यर्थी को दोबारा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए चींटियों की तरह दिख रहे हैं, दूर से लग नहीं रहा है कि UKSSC वाले होंगे। चींटियों का काफिला लग रहा है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के जज्बे को सलाम। जहाँ संडे मार्केट की भीड़ होती थी, या जहाँ संडे मार्केट का आयोजन होता था, वहाँ आज UKSSC में सिलेक्शन होने के सपने बुने जा रहे हैं। और निश्चित हम चाहते हैं कि ये सपने साकार हो, उत्तराखंड पुलिस को नए युवा मिले। और धन्यवाद सभी को, अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं।